हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल हमने सिलोजिज्म से रिलेटेड कर लिए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस, है ना। IBPS में, LIC, EDO में, UPSC में, रेलवेज में, IOSR बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और अभी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। 2019 तक हम पहुँच गए हैं, 18-19 तक 12 कर लिए थे हमने। ठीक है, 2-3 साल के प्रीवियस की और करेंगे, उसके बाद हम अपने जो चैप्टर है इसको रैप अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। ऑल टेनिस इज फुटबॉल। ऑल टेनिस इज फुटबॉल। ऑल टेनिस इज फुटबॉल। ऑल फुटबॉल इज बास्केटबॉल। ऑल फुटबॉल इज बास्केटबॉल। नो बास्केटबॉल इज क्रिकेट। नो बास्केटबॉल, नो बास्केटबॉल बॉल इज क्रिकेट। कंक्लूजन, नो फुटबॉल इज क्रिकेट। नो फुटबॉल इज क्रिकेट। क्रिकेट। सेकेंड, ऑल टेनिस इज फुटबॉल। ऑल टेनिस इज बास्केटबॉल। ऑल टेनिस इज बास्केटबॉल। ठीक है, और ये सवाल भी पूछा गया है IBPS क्लर्क प्री 2019। ऑप्शन ए, इफ only conclusion first is right. B, if only conclusion second is right. C, if both first and second is right. If neither first nor second is right. ठीक है, IBPS क्लर्क में पूछा है। चलिए जल्दी से इनके सबके इंडिविजुअल वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल टेनिस इज फुटबॉल। ऑल का मतलब समझ गए होंगे, जैसे ही आपके सामने ऑल आएगा आपका वेन डायग्राम कैसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए तुरंत। ठीक है, तो ऑल टेनिस इज, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। ऑल टेनिस इज फुटबॉल। ठीक है, ऑल फुटबॉल इज ए बास्केटबॉल। ऑल की बात आई है, वैसा ही वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ऑल फुटबॉल इज बास्केटबॉल। ठीक है, ऑल नो बास्केटबॉल इज क्रिकेट। नो बास्केटबॉल इज क्रिकेट। नो की बात आई है, वेन डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, क्रॉस लगेगा। ठीक है, नो बास्केटबॉल
इज क्रिकेट, नो बास्केटबॉल इज क्रिकेट। ठीक है, तीनों को मिला के एक बनाएंगे तो पहले इनको बना लेते हैं। क्या है कॉमन इनमें? फुटबॉल कॉमन है, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल के अंदर क्या आता है? टेनिस। ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग। और सेकंड के अकॉर्डिंग फुटबॉल किसके अंदर आ रहा है? बास्केटबॉल। ठीक है, अब दो का वेन डायग्राम बन गया है। अब इस कॉमन वेन डायग्राम को थर्ड वेन डायग्राम के साथ मर्ज करेंगे। ठीक है, इनको मर्ज करेंगे, कॉमन चीज़ ढूंढेंगे, बास्केटबॉल। ठीक है, तो बास्केटबॉल का कोई समय, बास्केटबॉल है और क्रिकेट है इसमें, तो क्रिकेट। और इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो ये बन गया हमारा कॉमन वेन डायग्राम। अब इससे चलेंगे हम लोग कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन को चेक करेंगे, कंक्लूजन इसके अकॉर्डिंग अगर ठीक है तो आपका आंसर भी, कंक्लूजन भी ठीक होगा, और कंक्लूजन गलत है इसके अकॉर्डिंग तो कंक्लूजन भी गलत होगा। ठीक है, तो पहला, नो फुटबॉल इज ए क्रिकेट। फुटबॉल कहाँ रहा, क्रिकेट कहाँ रहा? देखो सेम, सिंपल सी बात भाई, बाप बेटा वाला कॉन्सेप्ट। जब बाप के साथ ही, पिता के साथ ही नहीं बन रही है तो बेटे के साथ भी नहीं बनेगी, है ना? तो फुटबॉल किसके अंदर रहता है? बास्केटबॉल के अंदर रहता है, और बास्केटबॉल की लड़ाई है क्रिकेट से, तो फुटबॉल की भी जो क्रिकेट है उससे लड़ाई हो जाएगी। तो नो फुटबॉल इज ए क्रिकेट, यानी कि कोई फुटबॉल क्रिकेट नहीं है। ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ऑल टेनिस इज बॉल्स, ऑल टेनिस इज बास्केटबॉल। टेनिस कहाँ है? ये रहा बास्केटबॉल। सारी टेनिस क्या है? बास्केटबॉल है। टेनिस किसके अंदर आ रहा है? देखो होलिस्टिक रूप से बास्केटबॉल के अंदर। ठीक है, तो सारी टेनिस क्या हो जाएंगी? बास्केटबॉल के अंदर है, तो सारी टेनिस क्या हो जाएंगी? फुटबॉल हो जाएंगी, यानी कि ऑल टेनिस इज बास्केटबॉल, यानी कि ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो पहला भी कंक्लूजन ठीक है, दूसरा भी कंक्लूजन ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे। चलो नेक्स्ट, स्टेटमेंट। ठीक, क्या है कि सम पैलेस इज होम, सम पैलेसेस इज होम। ठीक है, दूसरा, ऑल होम इज ऑफिस, ऑल होम इज ऑफिस। नो ऑफिस इज बिल्डिंग, नो ऑफिस इज बिल्डिंग, इज बिल्डिंग। ठीक है, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कहता है? ऑल पैलेसेज इज होम, ऑल पैलेसेज इज होम, इज होम। ठीक है, ऑल पैलेसेज इज होम इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, सेकंड, some पैलेस इज बिल्डिंग, some पैलेस इज बिल्डिंग,
इज बिल्डिंग। ठीक है, पूछा गया है IBPS RRB 2019, IBPS RRB 2019। ऑप्शन ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज राइट, बी ओनली कंक्लूजन सेकंड इज राइट, सी if both first and second is right, D if neither first nor second is right, nor second is right। ये है सबका इंडिविजुअल वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सम पैलेसेज होम, सम की बात आ गई, सम पैलेसेज, कुछ पैलेसेज क्या है, होम है, तो सम की जब बात आती है तो वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, सम पैलेसेज इज होम, ऑल होम इज ऑफिस, ऑल होम इज ऑफिस, ऑफिस, नो ऑफिस इज बिल्डिंग, नो ऑफिस इज बिल्डिंग। नो जब बात आती है, नो की बात आती है तो कैसा वेन डायग्राम बनता है, ये नो ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, दोनों को ऐड करो। ठीक है, तीनों को ऐड करना है, एक कॉमन वेन डायग्राम बनाना है, यानी कि पहले दोनों, इन दो को ऐड कर लो। देखो इनमें कॉमन क्या है, होम कॉमन है। ठीक है, होम कॉमन है, होम, होम कॉमन है, और होम सेकंड के अकॉर्डिंग किसके अंदर है, ऑफिस के अंदर है। ठीक है, और इसमें होम का क्या रिश्ता है, पैलेस के साथ होम का रिश्ता है, तो कुछ ऐसा बनेगा, पैलेस। ठीक है, अब देखो जब होम का पैलेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ तो ऑफिस का भी हो गया, तो यानी कि सम ऑफिसेज आर होम, सम पैलेसेज आर होम ऑल्सो। ठीक है, चलो कॉमन वेन डायग्राम फर्स्ट सेकंड का आ गया है, थर्ड के साथ मर्ज करेंगे। देखो क्या कॉमन है, ऑफिस और बिल्डिंग, यानी कि ऑफिस और बिल्डिंग का कोई संबंध नहीं है। नहीं, ठीक है, तो ऑफिस, होम और बिल्डिंग का कोई संबंध पक्का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि होम किसके अंदर आ रहा है, बिल्डिंग के अंदर आ रहा है। ठीक है, चलो अब देखो कंक्लूजन्स क्या कहते हैं। ऑल पैलेस इज ए होम इज ए पॉसिबिलिटी, क्या ऐसी संभावना है कि सारे होम क्या हो जाएं, पैलेसेज हो जाएं? नहीं यार, पहले स्टेटमेंट में दे के रखा है कि सम पैलेसेज होम। मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर फ्रॉम स्टेटमेंट, है ना, कि सम पैलेसेज होम। ठीक है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि सारे पैलेसेज होम हो जाएंगे, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। ठीक है, सेकेंड, सम पैलेस इज बिल्डिंग, पैलेस कहाँ रहे, ये रहे, बिल्डिंग रहे, क्या इसके अकॉर्डिंग इनमें कोई संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज राइट। ठीक है, चलो लिख दो।
चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। ऑल मैन इज वुमेन, ऑल मैन वुमेन, ऑल मैन इज वुमेन। सम चाइल्ड इज वुमेन, सम चाइल्ड इज वुमेन। सम चाइल्ड इज वुमेन। नो मैन इज बॉय, नो मैन इज बॉय, नो मैन इज बॉय। ठीक है। कंक्लूजन, पहला, सम मैन इज चाइल्ड, सम मैन इज चाइल्ड इज चाइल्ड। सेकेंड, नो मैन इज चाइल्ड, नो मैन इज चाइल्ड इज चाइल्ड। ठीक है। IBPS RRB PO 2019। ठीक है। ऑप्शन ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है। बी, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज करेक्ट। सी, इफ both first and second is correct. D, if neither first nor second is correct। ठीक है, ये रहा आपका। चलो सबके सेपरेट वेन डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो इसका वेन डायग्राम, ऑल मैन इज वुमेन, सारे मैन क्या हैं, औरतें हैं। ठीक है। तो ऑल की बात आ गई है। ठीक है। ऑल मैन एंड वुमेन। ठीक है। सम चाइल्ड इज वुमेन, सम चाइल्ड इज वुमेन। ठीक है। सम की बात आती है। थर्ड, नो मैन इज बॉय, नो मैन इज बॉय। तो नो का कैसे बनता है? ठीक है, मैन बॉय दोनों के ऊपर कट मार दो। ठीक है, जिससे दिख जाए कि भाई इनके दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए तीनों का कॉमन वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो पहले इन दोनों का बनाते हैं। क्या कॉमन है? वुमेन और वुमेन वुमेन। ठीक है, तो वुमेन कॉमन है इसमें। ठीक है, ठीक है, वुमेन। ठीक है, वुमेन के अंदर क्या है? मैन है।
वुमेन चाइल्ड के साथ थोड़ा सा हिस्सा शेयर कर रही है, ठीक है। तो ये बन गया इन दोनों का कॉमन वेन डायग्राम। अब इन दोनों का कॉमन वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखो क्या कॉमन है इनमें, मैन और बॉय, ठीक है। तो देखो बॉय और मैन, ठीक है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। बट अगर पॉसिबिलिटी वाली बात कही होती ना कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी सम बॉयज आर वुमेन, तो सही हो जाता, ठीक है। क्योंकि मैन के साथ ही तो संबंध नहीं है, यहाँ तक तो संबंध हो सकता है, यहाँ तक, इस टेरिटरी तक, ठीक है। चलो खैर देखते हैं जो भी है। अब देखो कंक्लूजन दो देके रखे हैं, मैं आपको इसकी एक है ना, सम मैन इज चाइल्ड, नो मैन इज चाइल्ड, ठीक है। कुछ आदमी चाइल्ड है, कुछ आदमी बच्चे नहीं। अब देखो इनमें से एक ही सही होगा कोई, ठीक है, क्योंकि अपोजिट बात करी गई है थोड़ी सी, है ना। तो या तो ये वाला ठीक होगा, ये वाला ठीक होगा। तो देखो सम मैन इज चाइल्ड, मैन और चाइल्ड के बीच में कोई संबंध दिख रहा है? कोई संबंध नहीं दिख रहा, तो सम मैन इज चाइल्ड वाला गलत हो जाएगा। नो मैन इज चाइल्ड, कोई आदमी चाइल्ड नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। चलो नोट कर लो इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट स्टेटमेंट। नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट, नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट। सम स्टूडेंट are lecturer, some student are lecturer, ठीक है। some student are lecturer, all lecturer is principal, all lecturer is principal, all lecturer is principal, is principal। conclusion, first all professor is a principal is a possibility, all professor is principal, all professor is principal, is a possibility। second, all student is lecturer, all student is lecturer, is a possibility। option, if only conclusion first
is right if only conclusion second is right. C, if both first and second is right. D, if neither first nor second is right. Right. ठीक है, कब पूछा गया ये? IBPS RRB PO 2019। IBPS RRB PO 2019। ठीक है, चलो सबके इंडिविजुअल वेन डायग्राम बनेंगे। नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट। नो का मतलब आपको पता है, नो प्रोफेसर स्टूडेंट। ठीक है, सम स्टूडेंट आर लेक्चरर। सम स्टूडेंट आर लेक्चरर। सम स्टूडेंट आर लेक्चरर। ऑल लेक्चरर इज ए प्रिंसिपल। ऑल का पता ही आपको कैसे बनना है, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ऑल लेक्चरर आर प्रिंसिपल। ठीक है, तीनों का कॉमन बनाएंगे। ठीक है, पहले इन दोनों को कंबाइन कर लो पहले। ठीक है, इन दोनों का कॉमन कैसे बनेगा? कॉमन कॉमन क्या है? कॉमन के लिए कॉमन ढूंढते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट लेक्चरर। ठीक है, और स्टूडेंट पहले के अकॉर्डिंग प्रोफेसर। ठीक है, दोनों का कंबाइन आ गया इनका। अब इनका और इसका कंबाइन। ठीक है, अब कंबाइन ढूंढने के लिए एक कॉमन टर्म ढूंढनी पड़ेगी हमें। तो कॉमन टर्म क्या है? लेक्चरर। लेक्चरर का प्रिंसिपल से कनेक्ट कर दो, बन गया कॉमन वेन डायग्राम। ठीक है, चलो अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। पहला कंक्लूजन, ऑल प्रोफेसर इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रोफेसर। ठीक है, ऑल प्रोफेसर इज प्रिंसिपल इज ए पॉसिबिलिटी। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कहाँ पढ़ा है प्रोफेसर, कोई संबंधी नहीं है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ऑल स्टूडेंट इज लेक्चरर। ऑल स्टूडेंट इज लेक्चरर इज ए पॉसिबिलिटी। हाँ, हो सकता है कि वेन डायग्राम कुछ ऐसा हो। ठीक है, हमने बना लिया ऐसा, लेकिन कुछ ऐसा हो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है इसलिए सही कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वेन डायग्राम में ऐसा बना के नहीं, ऐसा बनाता कुछ, स्टूडेंट लेक्चरर और प्रिंसिपल। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बन जाती कि नहीं बन जाती, इसलिए ये वाला ठीक होगा। ठीक है, बट प्रोफेसर इज ए, ऑल प्रोफेसर इज ए प्रिंसिपल इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी कि पहला कंक्लूजन गलत है, दूसरा कंक्लूजन सही है, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड इज राइट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सम नेचर आर ब्यूटी क्वेश्चन। सम नेचर आर ब्यूटी, ठीक है, सम नेचर आर ब्यूटी। सम वर्ल्ड आर वंडर, सम वर्ल्ड आर वंडर, सम वर्ल्ड आर वंडर, ठीक है। तीसरा, सम वर्ल्ड आर वंडर, ऑल वंडर आर ब्यूटी, ऑल वंडर आर ब्यूटी, ऑल वंडर आर ब्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल ब्यूटी कैन बी वर्ल्ड, ऑल ब्यूटी all beauty are world। Second, all world are nature, all world are nature। कहाँ पूछा गया है, ये यहीं पे लिख देंगे बाद में। ऑप्शन ए, if only conclusion first follows, B, if only conclusion second follows, ठीक है। सी, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। IBPS, RRB, PO 2019, ठीक है। चलते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं इनका, है ना, एक कॉमन वेन डायग्राम इनका बनाते हैं। क्या है, सम नेचर्स आर ब्यूटी, सम नेचर्स आर ब्यूटी। सम की बात जब आती है तो वेन डायग्राम कुछ ऐसा बन जाती है, ठीक है। नेचर, नेचर आर ब्यूटी, ठीक है। चलिए, सम वर्ल्ड आर वंडर, सम की बात आई तो वर्ल्ड क्या बन गए, वंडर बन गए, सम वर्ल्ड क्या बन गए, वंडर बन गए, ठीक है। ऑल वंडर आर ब्यूटी, ऑल वंडर आर ब्यूटी, यानी कि ऑल का जब बात आती है तो वेन डायग्राम कैसा बन जाता है, ऐसा। तो ऑल वंडर आर ब्यूटी, ठीक है। तीनों वेन डायग्राम आ गए, अब हमें बनाना है तीनों का कॉमन वेन डायग्राम। तो चलो पहले इनका वेन डायग्राम, कॉमन वेन डायग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है। वंडर, वर्ल्ड, ब्यूटी। अब सुनो, देखो कॉमन, देखो इन दोनों में क्या है, नेचर नहीं है, ब्यूटी नहीं है, वर्ल्ड नहीं है, वंडर नहीं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, जहाँ कॉमन है वहाँ मामला बिठा के देखते हैं अपना, ठीक है। चलो इन दोनों का बना के देखते हैं, देखो ये डिफिकल्टी करेगा, है ना। इन दो का बना के देखें, अब इन दोनों में देखें कोई कॉमन है,
वर्ल्ड नहीं, बंडर, हाँ बंडर कॉमन है। तो देखो दूसरे तीसरे का बना रहे हैं हम, बंडर, ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी और बंडर थर्ड वाला बन गया। और बंडर का किससे संबंध है? वर्ल्ड से, ठीक है। यानी कि कुछ ब्यूटी वर्ल्ड भी हो जाएंगी, कुछ वर्ल्ड ब्यूटी भी हो जाएंगी, ये देखो, ठीक है। अब ये बन गया इन दोनों का, ठीक है। अब दूसरे तीसरे का जो कॉमन है इसको बनाएंगे पहले से, पहले के साथ कॉमन करेंगे। देखो इनमें कुछ कॉमन है, हाँ ब्यूटी कॉमन है, ब्यूटी कॉमन है नेचर के साथ में, देखो ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है, नेचर, ठीक है। बंडर के साथ कोई संबंध नहीं है, ये बन गया। अब देखो ऑल वाली बात हो रही है, देखो मोस्ट प्रोबेबली दोनों गलत निकलेंगे, ठीक है। ऑल ब्यूटी आर वर्ल्ड, ऑल ब्यूटी आर वर्ल्ड नहीं, ऑल ब्यूटी नहीं, सम ब्यूटीज आर वर्ल्ड कह सकते हो, वी कैन से सम ब्यूटीज आर वर्ल्ड, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल वर्ल्ड आर नेचर, ऑल वर्ल्ड आर नेचर है, ऑल वर्ल्ड तो छोड़ो, सम वर्ल्ड भी नेचर नहीं है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कोई वर्ल्ड नेचर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, यानी कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी एक दो वीडियो जिस पे और बनेंगे, है ना, वो करके हम इसको सम अप करते हैं। 2019 तक हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। 2022 तक की जनवरी हमारी तय करनी है, तो हमने इस तरह 2007 से चलते हुए 2022 तक की जनवरी तय करी है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, है ना। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।